सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा 18, 19, 20 को प्रथम परब होने वाला है। प्रथम परब के अंतर्गत अब तक हमने जितना अध्ययन किया है उन सबसे संबंधित प्रश्न आए और हमें पेपर को हल करना है। पेपर हल करके पेपर व्हाट्सएप से भेजा जाएगा। 8:30 बजे का टाइम रहेगा पेपर का। इसके बाद उनको पेपर हल करना है और अपनी जो टेस्ट की कॉपी है उसको जमा करना है। जमा करने के लिए डिप्टी जी के मंदिर में या फिर बड़े विद्यालय में कहीं भी, दोनों में से कहीं भी जमा कर सकते हैं। हमारा जो गृह कार्य है नियमित व्यवस्थित कर रहे हो सभी भैया बहन, परंतु जो गृह कार्य हम व्यवस्थित कर रहे हैं इसकी कॉपी की जाँच होगी। जब भी आदेश मिलेगा हमें कॉपी जाँच करानी होगी, इसलिए हमारा काम व्यवस्थित रखें। आज हम टेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए जो जो हमने पढ़ा है उसका हम एक बार अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भैया ने भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो हमारी प्रश्नावली 2 है जिसकी हमें अच्छी तरह तैयारी करना है। सामान्य जो भैया बहन इससे टेस्ट की तैयारी में से पहले वीडियो से नहीं जुड़े हैं उनको भी एक अच्छा मौका है कि आज हम दौरान कर रहे हैं तो कम से कम इस बहाने एक बार और रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको सामूहिक सब वीडियो को एक साथ मिलाकर हम तैयारी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर संख्या लिखी है 1/2 प्लस 1/3। तो भिन्नों के सवालों को हल करने के लिए नियम बताया गया था कि यदि भिन्नों में जोड़ और घटाव की क्रिया होती है तो हमें लघुत्तम लेना होता है, जबकि गुणा और भाग के सवालों में लघुत्तम नहीं लेते हैं। तो लघुत्तम लेने के लिए 2-3 विधियाँ हैं। पहाड़ा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, संयुक्त विधि है। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का जब हम लघुत्तम लेंगे 2 और 3 का लघुत्तम 6 है। 6 कहाँ से आया? 2 का पहाड़ा लगा, 3 का पहाड़ा लगा, 2 बराबर 4, 6, 8, 3 का 6, 9, 12। देखो 2 में सबसे पहले 6 मिला है इसलिए 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा। 6 अपने यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ नीचे 2 लिखा रहा है, 2 का पहाड़ा हो गया 6 है यहाँ पर। 2 का पहाड़ा 3 होगा, 3 को 3 लिखा और इसके 3 को पढ़ने से पहले 1 इसका प्लस का चिन्ह आया, प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस को। अब 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 लिखा और इसके ऊपर 1 लिखा रहा है, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद 3 को 1 से गुणा किया, 3 और धन 2 को 1 से गुणा किया, 2/6 लिखा और 5/6 इसका उत्तर है। तो भैया ये गुणा इसलिए सिखाया हमने, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम नीचे वाले हर का भाग देते हैं लघुत्तम में तो लघुत्तम आता है 6। इसका भाग इसमें दिया, कितना भाग पड़ा है उसको लिखकर नहीं लिखें तो जो भाग पड़ा है उससे ठीक ऊपर वाली संख्या को अपन को गुणा करना है। गुणा करने के बाद हम डायरेक्ट संख्या में लिख सकते हैं और गुणा करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा है 2 से 1/2 प्लस 1 से 1/4। ये कौन सी भिन्न है? वह भिन्नों के बारे में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न 3 चीज़ें हमने सीखी। तो ये कौन सी भिन्न होगी? ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए इसको दोनों गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4 में गुणा 5/2 प्लस 4 × 4 तो 1/5/4। ये मैंने लाइन खींची है। हम जब सवाल करेंगे लाइन नहीं खींचना है तो ध्यान रखना है कि इन निश्चित संख्याओं को गुणा करेंगे तो आएगा इसके ऊपर वाली संख्या जोड़कर यहाँ पर जो भिन्न लिखनी है अपन बड़ा जो बटा दिया हुआ है वो बटा लिखते हैं। अब 2 और 4 का अंतर नहीं है, 4 आएगा, 2 का 4 किया, 2 का 2 को 5 से गुणा किया 10 प्लस 4 का 4 नहीं 1 को 5 से गुणा किया 5 बराबर 15/4 आया। 15 में हम 4 का भाग देंगे, 15 में 4 का भाग दिया तो 4 के 12, 3 बचा। भिन्न बनाएंगे इसकी तो भाग कराया इसको पहले भाग कराया 3, शेष बचा इसको ऊपर
जब जोड़ और घटाव की क्रिया करते हैं तो लघुत्तम लेकर हल करते हैं। इसी प्रकार ये सवाल है, या जोड़ का सवाल था या धन का चिन्ह लिखा हुआ है या धन का चिन्ह लिखा हुआ है, हम इसमें घटाव की क्रिया करेंगे तो वही भिन्न बनाने हमको 11/2 + 13/4 दोनों का लघुत्तम नहीं, यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा, तो यहाँ ऋण का चिन्ह था, यहाँ ऋण का लगाना है, तो यहाँ ऋण का अपनी लघुत्तम लिया 4, 2 का भाग 4 लिया, 2 बार 2 को 11 बना दिया 22 माइनस 4 का भाग 4 में एक बार 1 बराबर 19/4 आया। भाग देखिए भिन्न बनाएंगे, फिर 19 में हमने 4 का भाग लिया, 4 से 16 3 बचा, तो भिन्न बनेगा 4 सही 3/4। तो इसका भिन्नों के जोड़ और घटाव संबंधित हमने दौरान किया। इसके बाद गुणा और भाग है, गुणा और भाग में हमको लघुत्तम नहीं लेना है। यहाँ पर संख्याओं को जो गुणा के सवाल होते हैं संख्याओं को काटा जाता है, इसे दिया है 2/3 गुणा 3/5 हल करना है। तो देखो यहाँ पर गुणा चिन्ह है तो हम इसको गुणा नहीं, अभी गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें लघुत्तम नहीं लेना है। तो नीचे से ऊपर दूसरी संख्याओं को काटा जा सकता है, 3 से 3 कटेगा, एक बार आएगा, 2 को 1 जोड़ा जाए 2 होगा 5। तो हमारे सवालों में उसके बाद ध्यान दिया है 2 सही 1/4 भाग 3 भाग का सवाल है। भाग के सवालों जब हम हल करते हैं तो जिससे घटा नहीं है उससे घटा हम पहले बना लेते हैं। इसकी विषय भिन्न हम इसकी भिन्न बनते हैं 4 को 2/8 8 में 9/4 भाग 3/1 अपने लिखने के बाद जब सवाल में भाग का चिन्ह होता है भाग को हम गुणा में बदलते हैं, तो यहाँ पर 9/4 लिखेंगे, भाग चिन्ह को गुणा करेंगे और पीछे जो संख्या करके उसको उल्टा करके लिखेंगे, तो 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, जो काटता है उसको काटेंगे और 3 से 9 कटेंगे 3 भाग अभी कट रहा है, इसको दोबारा लिख देंगे 3 का 4 को 4 लिख देंगे, तो इसका आंसर आया 3/4। तो भैया जोड़ बाकी गुणा भाग के सवालों का अभी जो बताया गया है इसका हम अच्छी तरह अभ्यास करें। इसके बाद परिसर याद करना है। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यहाँ जैसे संख्या लेनी अपन को यहाँ संख्या लेनी 11 6 8 15 4 2 9 ये संख्या लेनी है, इसका आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें ढूंढने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है, 15 लिखा। सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे अपन 2 आएगा, 2 लिखा। अब यहाँ लिखा परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या 15 है, इसलिए 2 बटा नहीं 13। तो ये परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसका जो अंतर आता है तो इसका परिसर होता है। इसके बाद माध्य याद करना, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसे कि अपन को कोई संख्या देखिए, प्रेक्षण का मतलब है संख्याएं, प्रेक्षण का मतलब क्या होगा संख्याएं। तो यहाँ पर दिया है जैसे कि 6 4 9 11 और इसके बाद संख्या देखिए हमको 5, ये संख्या आपने रखी है। माध्य ज्ञात करना है
माध्य बराबर यहाँ पर जो संख्या हमने दे रखी है इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे 6 + 4 + 9 + 11 + 5 और संख्याएं दे रखी है उनको 1 2 3 4 5 संख्याओं का मतलब होता है इनको गिनकर बताने कितनी संख्याएं दे रखी है। तो 5 संख्याएं 5 लिखेंगे और जोड़ना 6 4 10 9 19 19 11 30 5 35 35 बटा हम 5 लिखेंगे 5 से 35 कटेगा 60 बार। इस बार हमने माध्य ज्ञात किया। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें जो संख्या दी होती है उन सब संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसका भाग दे दें। भाग देने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वो माध्य कहलाता है। माध्य के बाद दूसरा है माध्य। माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी हुई होती है उनको सबसे पहले हम कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे ये संख्या दे रखी है तो 6 4 9 11 5 सबसे पहले का आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बराबर सबसे छोटी संख्या है 4 5 6 9 10। तो भैया मैंने जब अपने अभ्यास किया था उसमें बताया गया कि पदों की संख्या 3 5 7 9 अंक दे रखे हैं। जिसमें यहाँ 1 2 3 4 5 5 अंक दे रखा है। 5 अंक विषम होते हैं। तो या तो विषम के पद्धति कर लें या बीच का अंक ढूंढ लें। आरोही क्रम में लिखकर पहले लिखा आपने आरोही क्रम, अब इसमें बीच का अंक ढूंढे। देखो एक अंक इधर का छोड़ा आपने, दूसरा अंक इधर का छोड़ा और बीच का 6 बचा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्य बराबर 6। यहाँ लिखेंगे यहाँ मध्य पर 6 है अतः माध्य बराबर 6। इसके बाद दूसरा तरीका है संख्या नहीं यहाँ लिखा पद n बराबर 5 विषम है। यहाँ लिखा 5 धन 1 बटा 2 6 बटा 2 काटेंगे 3 बार। यानी तीसरे पद का मान तो तीसरा पद में 6 है अतः माध्य बराबर 6 होगा। तो माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या ज्ञात करना और माध्य बराबर होता है औसत। माध्य और माध्य में अंतर है। माध्य में सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या दे रखी है उसका भाग देना होता है, जबकि माध्य में दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं और बीच का पद इसमें ढूंढना होता है। एक और सवाल है माध्य में जैसे संख्या दी है तो संख्या है 18 7 19 15 45 57 और उसके बाद 16 देखो 2 2 4 2 6 और 7 संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमें आरोही क्रम लिखना होगा। आरोही क्रम बराबर सबसे छोटी संख्या लिखी 7 7 के बाद आएगा 16 15 आएगा 15 16 18 इसके बाद 19 19 के बाद 45 45 के बाद 57। इस प्रकार लिखने के बाद इनको गिनो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिखेंगे n पद n बराबर 7 विषम है। यहाँ n प्लस 1 बटा 2 7 धन 1 बटा 2 8 बटा 2 काटेंगे इसको 4 आया। यहाँ लिखेंगे चौथे पद का मान चौथा पद लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 18 है अतः माध्य बराबर 18। इस बार हमने माध्य और माध्य को समझने का प्रयास किया। उसके बाद बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है कि
इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है। तो इस प्रकार जब अधिक अंक देखते हैं, एक अंक की आवर्ती अधिक बार होती है, यहाँ पर हमें बारंबार का सारणी होना चाहिए और उसको देखकर हम बहुलक को तुरंत लिख सकते हैं। तो जैसे सवाल है 4 3 3 2 5 3 3, ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको बारंबार का सारणी बनाए, पहले लिखेंगे हम, इसके बाद विराम चिन्ह, इसके बाद बारंबार। इस बार जब हम सारणी बनाएंगे तो सारणी में इन अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे छोटा अंक 2, 2 के बाद 3, फिर 4, इसके बाद 5। 2 को नहीं, 2 कितनी बार आना है इसमें, तो एक बार आया, एक घंटे लिखेंगे, त्यार बाद बारंबार का नहीं लिखेंगे। इसके बाद 3 टूटेंगे, 1 2 3 4 बार आए, 1 2 3 4 4 बार। इसके बाद 4 एक बार है, यहाँ पर देखने का जो सारणी को हम देखेंगे, तो यहाँ पर बारंबार को देखकर बताएं सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबार का, यहाँ सर्वाधिक बारंबार का अंक 3 की 4 बार है। अब ये लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना है कि जो बारंबार का ये वो बहुलक नहीं होता है। जिस अंक की आवृत्ति